दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ एनसीईआरटी के नोट्स। हिस्ट्री से हमने शुरुआत की है। बहुत मेहनत से मैंने ये नोट्स बनाए हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मैं सारे नोट्स आपके लिए अवेलेबल करवा सकूँ। जो स्टडी मटेरियल मैं अपने लिए यूज़ कर रही हूँ वो मैं आपको भी प्रोवाइड करवा सकूँ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें अगर आपको कोई भी गलती लगे, कोई भी मिस्टेक लगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मैंने सबसे पहले हिस्ट्री की बुक उठाई है, उसका मैंने लिया है चैप्टर 1, क्लास 6। चैप्टर 1 से मैंने करी है शुरुआत। चैप्टर 1 का नाम है वेयर, व्हाट, हाउ एंड व्हेन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वेयर डिड पीपल लिव, लोग हैं वो कहाँ पे रहते थे सबसे पहले। आप जानते ही हैं, हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो जितनी भी बातें होगी इसके अंदर हम पुराने जो फैक्ट्स हैं उनके ऊपर जो डिपेंड है या फिर लोगों के द्वारा जो सर्च किए गए हैं उसके बारे में हम इसमें जानकारी लेंगे। तो वेयर डिड पीपल लिव, सबसे पहले लोग कहाँ पे रहते थे तो रिवर नर्मदा पे रहना शुरू किया था लोगों ने सबसे पहले। पीपल हैव लिव्ड along the banks of this river for several hundred years ago. They gathered their food, collected roots, fruits and produced their food hunting animals. सबसे पहले जो लोग थे वह कहाँ पे रहते थे, नर्मदा नदी के आसपास रहते थे, उसके चारों तरफ रहते थे। हजारों साल पहले वे अपना खाना इकट्ठा करते थे, फ्रूट्स इकट्ठा करते थे। पहले ये तो नहीं था कि पिज़्ज़ा बर्गर मिलते थे, तो वो लोग अपना खाना कहाँ से इकट्ठा करते थे, फ्रूट्स खाते थे, वेजिटेबल्स खाते थे। तो सबसे पहले हंटिंग करते थे, एनिमल्स की हंटिंग करके वो फूड वो खाते थे, तो उसी के द्वारा जो अपना वो पेट है वो भरते थे। तो ठीक है, ये बात यहाँ तक आपके समझ में आ गई है कि नर्मदा नदी पे वो सबसे पहले रहते थे और रिवर्स के चारों तरफ रहते थे हजारों साल पहले। फूड इकट्ठा करते थे वो लोग, फ्रूट्स खाते थे, एनिमल्स की हंटिंग करते थे, एनिमल्स का शिकार करते थे, उसके थ्रू अपना फूड बनाते थे। तो इसके थ्रू वो अपना जो फूड है वो प्रोड्यूस करते थे। अब बात करते हैं हम आगे की। सुलेमान एंड किरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट, सम ऑफ एरियाज वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज व्हीट, बार्ले अबाउट 800 ईयर्स अगो। फिर अब हम आगे की बात करते हैं कि धीरे धीरे क्या हुआ कि जो मैन और जो वुमेन है उन्होंने क्या किया, अपना भी जो फूड है वो ग्रो करना शुरू कर दिया, फूड है वो उगाना शुरू कर दिया, धीरे धीरे फसलें उगानी शुरू कर दी। तो सबसे पहले ये काम कहाँ पर हुआ था, सुलेमान और किरथार के अंदर सबसे पहले है वो ये काम हुआ था। ये पहाड़ियाँ हैं जो कि कहाँ पर है, नॉर्थ वेस्ट के अंदर ये पहाड़ियाँ पाई जाती है। सम ऑफ एरिया वेयर मैन्स एंड वुमेन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज, यहाँ पे कुछ एरिया के अंदर मैन और वुमेन, आदमी और औरत दोनों ने क्या किया था, वीट उगाना शुरू कर दिया, बार्ले उगाना शुरू कर दिया, फसलें कुछ इस तरह की उगानी शुरू कर दी। कब, अबाउट 800 ईयर अगो के पहले। ठीक है, पहले हमने पढ़ा 1000 ईयर अगो के पहले तो वो लोग क्या करते थे, हंटिंग करते थे, फ्रूट्स वेजिटेबल्स खा लेते थे। फिर 800 ईयर अगो के बाद की हम बात करते हैं तो वो लोग क्या करने लगे, धीरे धीरे खुद भी है वो फसलें उगाने लग गए, उसके थ्रू भी वो अपना जो भोजन है वो बनाने लग गए। फिर हम बात करते हैं आगे की। पीपल ऑल्सो बिगेन रेयरिंग एनिमल्स, शीप, गॉट एंड कैटल एंड लिव्ड इन विलेजेस। फिर क्या हुआ, लोग वो धीरे धीरे पशुओं को भी पालने लग गए, जैसे शिप, जैसे कि भेड़ है उनको भी पालने लग गए, भेड़ बकरियों उनको भी पालने लग गए। वो जहाँ पे भी रहते थे जो भेड़ बकरी है उनको भी वो अपने साथ में रखना उन्होंने क्या कर दिया, शुरू है वो कर दिया। ठीक है, उसके बाद की हम बात करें, गार्गो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड। अब क्या है, अब हमने देखा कि क्रॉप्स उगाने लग गए वो धीरे धीरे, एनिमल्स को भी पालने लग गए। फिर क्या हुआ, एग्रीकल्चर का धीरे धीरे डेवलप्ड होने लग गया। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट है वो किस एरिया के अंदर हुआ, गार्गो हिल्स टू द नॉर्थ, गार्गो हिल्स जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, और विंध्यास, ठीक है, यहाँ पर सेंट्रल इंडिया के अंदर। यहाँ पर क्या हुआ, एग्रीकल्चर है वो क्या होने लग गया, धीरे धीरे डेवलप्ड है वो होने लग गया। ठीक है, तो ऊपर हमने पढ़ा था कि ना वो लोग पहले तो क्या करते थे, जो अपना फूड है वो एनिमल्स के थ्रू हंटिंग करके या फिर जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स खा के अपना जो फूड है वो बनाते थे। फिर सुलेमान किरथार जो पहाड़ियाँ है नॉर्थ वेस्ट के अंदर, वहाँ पे वो छोटी छोटी फसलें उगाने लग गए। फिर धीरे धीरे हमने देखा कि वो एनिमल्स को पालने लग गए। फिर हमने देखा गार्गो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्यास के अंदर धीरे धीरे जो एग्रीकल्चर है वो भी डेवलप्ड होने लग गया। ठीक है,
अब हम आगे की बात करते हैं। वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर नॉर्थ ऑफ विंध्यास। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो विंध्यास के अंदर है सबसे पहले क्या ग्रोन किया गया, राइस यानी कि चावल है वो सबसे पहले विंध्यास के अंदर ग्रोन है वो किया गया। ठीक है, विंध्यास के अंदर हमने देखा कि जो एग्रीकल्चर है उसका डेवलपमेंट हुआ, तो सबसे पहली जो फसल है वो क्या उगाई गई, वहाँ पे चावल की खेती है वो शुरू की गई। ठीक है, फिर हम आगे की बात करते हैं। रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी about 47,000 year ago some of earliest cities flourished on the banks of this river। फिर क्या हुआ, जो रिवर जो इंडस नदी है और जो उसके आसपास ट्रिब्यूटरीज का मतलब जो उसकी सहायक है उसके आसपास में क्या हुआ, जो छोटी छोटी जो सिटीज है वो बनने लग गई उस रिवर के आसपास। ठीक है, उस रिवर के आसपास लोग हैं वो रहने लग गए, छोटी छोटी जो सिटीज है सिटीज ही बनने लग गई। मतलब सिटीज का मतलब आप जानते ही हो, जहाँ पे बहुत सारे जो ग्रुप ऑफ पीपल्स है वो रहते हो, तो वो भी धीरे धीरे क्या होने लग गई, वहां पर बनने लग गई। ठीक है, फिर लेटर सिटीज डेवलप्ड इन गंगा अलोंग सी कोस्ट, और फिर उसके बाद में जो गंगा नदी है उसके पास में भी जो सिटीज है वो बनने लग गई। तो हमने सबसे पहले तो ये बात देखी कि पीपल सबसे पहले कहाँ पे रहते थे, नर्मदा नदी पे रहते थे, उसके आसपास के एरिया में रहते थे। अपना जो फूड है वो कैसे वो कलेक्ट करते थे ना, रूट्स के द्वारा, हंटिंग के द्वारा, फ्रूट्स वेजिटेबल्स के द्वारा। उसके बाद में सुलेमान और किरथार की पहाड़ियाँ थी, वहाँ पर वो धीरे धीरे छोटी छोटी फसलें उगाने लग गए। एंड देन उन्होंने जो जानवर है उनको पालना शुरू कर दिया, और फिर उसके बाद में क्या हुआ, गार्गो हिल्स, नॉर्थ ईस्ट और विंध्यास के अंदर एग्रीकल्चर भी डेवलप्ड होने लग गया। वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर नॉर्थ ऑफ विंध्यास, और फिर विंध्यास के अंदर जो चावल है वो सबसे पहले उगाया गया, और इंडस नदी और जो उसकी ट्रिब्यूटरीज है उसके आसपास धीरे धीरे सिटीज बनने लग गई, और फिर गंगा के पास में भी जो सिटीज है वो बनने लग गई। फिर हम बात करते हैं अब आगे की, लोकेट गंगा एंड इट ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड सन। जो गंगा और जो उसकी सहायक है उसको क्या बोला जाता था, सन है वो बोला जाता था। इन एशियन टाइम द एरिया अलोंग्स दिस रिवर टू द साउथ ऑफ गंगा कॉल्ड मगध, नाउ लाइंग इन स्टेट ऑफ बिहार। पहले क्या था उस जमाने में, बहुत साल पहले, जो गंगा द एरिया अलोंग दिस रिवर टू द साउथ ऑफ गंगा, जो गंगा के जो साउथ का जो एरिया था उसको क्या बोलते थे, मगध बोलते थे। जो अब कहाँ पर आता है, जो बिहार के स्टेट में आता है। ठीक है, उस एरिया को, जो गंगा के जो साउथ वाला जो एरिया था उसको मगध बोलते थे, जो अब कहाँ पर आता है, बिहार में है वो आता है। तो अब मैंने एक छोटा सा मैप है वो बनाया, वो आप देखिए। तो यहाँ पे है हिमालय, तो ये देखिए जो सुलेमान हमने पढ़ा था वो इस साइड में आ जाता है, और ये इंडस नदी आ जाती है इस साइड में बहती है। सुलेमान हमने देखा था वो इस साइड में आ जाता है, विंध्यास नदी इस साइड में आ जाती है, देख सकते हैं महानदी इधर आ जाती है, और ईस्टर्न घाट कावेरी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा था सुलेमान का, और इंडस नदी के बारे में हमने देखा था। तो आप वो देख सकते हैं छोटा सा मैप के थ्रू, एक आइडिया अपना लगा सकते हैं। तो बात करते हैं, तो इंडिया वर्ड कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। अब बात करते हैं नेम ऑफ लैंड, जो हमारा जो भारत है उसका नाम कहाँ से पड़ा भारत, कैसे पड़ा भारत, तो हम उसकी जानकारी लेते हैं। इंडिया जो शब्द है वो कहाँ से आता है, इंडस से आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंधु बोलते हैं संस्कृत के अंदर। जो भारत जो शब्द है कम्स फ्रॉम इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत में उसको क्या बोलेंगे हम, सिंधु है वो बोलेंगे। फिर इरानियन एंड ग्रीक्स who came through northwest about 2500 years ago called it हिंदोस और इंडोस। फिर क्या हुआ, ईरानियन और ग्रीक्स आए हमारे भारत के अंदर नॉर्थ वेस्ट के थ्रू, कब 2500 साल पहले, जो इसको क्या बोलने लग गए, हिंदोस और इंडोस बोलने लग गए। तो जब ही से जो इसका नाम है, हिंदोस से हिंदुस्तान पड़ गया और इंडोस से इंडिया नाम पड़ गया। तो इस तरीके से है जो हमारा कंट्री है उसके नाम पड़ा। तो आप देख सकते हैं इंडिया इंडस से पड़ा, इंडस को सिंधु इन संस्कृत कहते हैं। ईरानियन और ग्रीक्स आए वो इसको क्या बोलते थे, हिंदोस और इंडोस बोलते थे, जिसके थ्रू हिंदुस्तान और इंडिया नाम है वो इसका पड़ा। इन लैंड टू द ईस्ट ऑफ रिवर कॉल्ड, और जो ईस्ट के
साइड की जो रिवर है उसको इंडिया बोलते थे। तो देखिए वहाँ से हमारा जो नाम है वो पड़ा। अब बात करते हैं हम भारत। तो भारत नाम कहाँ से पड़ा? वॉज यूज फॉर ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन नॉर्थ वेस्ट एंड मेंशन इन ऋग्वेद। ठीक है, ऐसे लोग जो कहाँ पर रहते थे, नॉर्थ वेस्ट के एरिया में रहते थे, उनके लिए जो भारत शब्द है वो यूज में लिया गया एंड मेंशन इन ऋग्वेद। ये बात ऋग्वेद के अंदर क्या है, मेंशन की गई है। ठीक है, तो वहीं से इसका नाम क्या पड़ गया, भारत पड़ गया। फिर अब हम आगे की बात करते हैं, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। अब क्या है, हमें पास्ट के बारे में पता कैसे चला? देयर आर सेवरल वेज। वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो, दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट। अब क्या है कि हमें पास्ट के बारे में कैसे पता चल सकता है? ये तो है नहीं कि हम अभी जाके देख सकते हैं या फिर कोई भी जाके देख सकता है। नहीं, हमें किसके थ्रू पता चलेगा? या तो कोई बुक्स के थ्रू पता चलेगा या फिर किसी भी ऐसी पुरानी चीज़ के थ्रू हमें पता चलेगा, जैसे पेंटिंग्स वगैरह हो गई या फिर कोई बुक्स हो गई। ठीक है, तो इनके थ्रू ही हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं। तो देखिए हमें कैसे पता चला। देयर आर सेवरल वेज। वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स। बहुत सारे तरीके हैं, या तो बुक्स के थ्रू हम पता लगा सकते हैं दैट वर रिटन लॉन्ग अगो, जो बहुत साल पहले लिखी गई हो, जिनको हम क्या बोलेंगे, मैन्यूस्क्रिप्ट है वो बोलेंगे। अब एक यहाँ पे मेन पॉइंट आता है, मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होती है? मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यू का मतलब हाथों से, खुद के हाथों से लिखना। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब कोई बुक्स जो हाथों से लिखी गई है, जैसे कि पुरानी जो बुक्स है हाथों से लिखी गई है, हमें उसके थ्रू जानकारी मिल रही है हमारे पास्ट की। ठीक है, दीज वर रिटन ऑन पाम लीफ। जो किसके ऊपर लिखी गई थी? पाम लीफ के ऊपर है वो लिखी जाती थी। ठीक है, पहले तो ये तो था नहीं कि जो नोटबुक मिलती थी, पेन मिलते थे, नहीं मिलते थे, तो पाम लीफ के ऊपर है वो लिखी जाती थी। और ऑन स्पेशली प्रिपेयर्ड bark of a tree known as birch which grow in हिमालय। और bark of tree पे लिखी जाती थी, जो कि कहाँ पे उगते थे? हिमालय के अंदर है वो उगते थे, जिनको हम बिर्च भी है वो बोलते थे। ठीक है, मैनी मैन्यूस्क्रिप्ट प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज, सम वर डिस्ट्रॉयड। जो अब है कि वो मैन्यूस्क्रिप्ट है, जो ये बुक्स वगैरह है वो लिखी गई है, वो कहाँ पे लिखी गई है? तो वही बात है, कुछ तो क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। किसी को तो जानवर, इंसेक्ट है वो खा गए, या फिर कुछ किसी कारण से, बाढ़ के कारण या फिर किसी भी रीजन की वजह से डिस्ट्रॉयड हो गई। बट जो मैन्यूस्क्रिप्ट है, जैसे पत्तों पर कुछ लिखा हुआ है, फिर कुछ बुक्स है, तो वो कहाँ पर अभी भी रखी हुई है? किसी टेम्पल्स में रखी गई या फिर कोई भी ऐसी जगह रखी गई जिसके थ्रू हमें इसकी जानकारी मिलती है। तो वो कुछ ऐसी जगह पे प्रिजर्व हमें रखी हुई मिल गई, जिसके द्वारा हमें उनकी जो हिस्ट्री की है वो जानकारी मिल सकती है। ठीक है, फिर आ जाता है सम रिटन इन संस्कृत, प्राकृत लैंग्वेज एंड तमिल। कुछ तो किस में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में लिखी गई है, प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई है, तमिल भाषा में लिखी गई है। ठीक है, तो अब हम आगे की बात करते हैं। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन। अब है कि हमने इंस्क्रिप्शन के बारे में भी हम पढ़ सकते हैं। दीज आर राइटिंग ऑन हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल। अब हम बात करते हैं इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं। इंस्क्रिप्शन वो होते हैं ऐसी चीज़ें जो हार्ड सरफेस के ऊपर लिखी जाए, जैसे कि चट्टानों पे लिखी गई है, गुफाओं के ऊपर लिखी गई है, किसी हार्ड सरफेस पे लिखी गई है। जैसे बुक्स, नोटबुक्स के ऊपर नहीं लिखकर हमने किसी चट्टानों पे कोई पेंटिंग बना दी या फिर कुछ ऐसा लिख दिया जिसके बारे में हमें पास्ट की जानकारी मिलती है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? इंस्क्रिप्शन है वो बोलेंगे। इंस्क्रिप्शन जो हार्ड सरफेस के ऊपर जो लिखी जाती है, राइटिंग ऑन हार्ड सरफेस, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंस्क्रिप्शन है वो बोलेंगे। ठीक है, फिर आ जाता है आर्कियोलॉजिस्ट। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट आर ओल्ड। अब क्या हो जाता है, जो पुरानी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, जो उनकी जानकारी लेते हैं पुरानी चीज़ों की, हिस्ट्री की, उनको हम क्या बोलेंगे? आर्कियोलॉजिस्ट बोलेंगे। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन, ब्रिक्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर। दे ऑल्सो एक्सप्लोर टूल्स, पॉट्स, वेपन्स, पेन्स, कॉइन। मतलब वो क्या करते हैं, जितनी भी जो पुरानी जो चीज़ें होती हैं उन सब की जानकारी लेते हैं। जैसे पुराने स्टोन कैसे हैं, पुरानी पेंटिंग्स कैसी है, पुराने पॉट्स कैसे बनाए जाते थे, पुराने टूल्स कौन से यूज़ में लिए जाते थे, ठीक है, पुराने ऑर्नामेंट्स कैसे यूज़ में लिए जाते थे, पुरानी पेंटिंग्स कैसी थी। तो इन सब की वो क्या करते हैं? डिटेल निकालते हैं, जानकारी लेते हैं और उससे पता लगाते हैं कितने साल पुरानी है, ये किसकी है, ये किसके समय में यूज़ में ली जाती थी। तो वो क्या करते हैं? सारी डिटेल्स है वो निकालते हैं।
पास्ट इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट। अब ठीक है, हमें ये पता चल गया पास्ट की इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिलेगी, मैन्यूस्क्रिप्ट के द्वारा, हाथों से जो लिखा गया, इंस्क्रिप्शंस के द्वारा, यानी कि जो हार्ड सरफेस पे जो लिखा गया, और आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी निकालते हैं। अब आ जाता है छोटा सा पॉइंट है, बीसी क्या होता है, बिफोर क्रिस्ट। 2000 साल पहले जब क्रिश्चियन का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, तो उसके रिलेटेड ये माना जाता है बिफोर क्रिस्ट। एडी का मतलब एनो डोमिनी और ईयर ऑफ लॉर्ड। सीई का मतलब क्या हो जाता है, कॉमन एरा, जिसको कुछ कंट्रीज में अभी क्रिश्चियन एरा भी बोलते हैं। ठीक है, बिफोर कॉमन एरा भी होता है, बीसीई का मतलब बिफोर कॉमन एरा, सीई का मतलब होता है कॉमन एरा। ठीक है, और बीपी का मतलब क्या हो जाएगा, बिफोर प्रेजेंट है, वो हो जाएगा। अब एक छोटा सा मैंने बनाया है शॉर्ट नोट्स। 8000 ईयर अगो पहले क्या हुआ था, बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी। 47 ईयर अगो पहले फर्स्ट सिटीज ऑन इंडस के आसपास सबसे पहले सिटीज बनी थी। 2500 ईयर अगो पहले सिटीज इन गंगा वैली के आसपास सिटीज बनी थी। बिग किंगडम बना था मगध। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है क्लास 6 का एनसीईआरटी का, वो कंप्लीट होता है। हमने सारा जो टॉपिक है वो कवर कर लिए हैं बहुत ही आसानी से। आई होप आपको ये नोट्स पसंद आए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं आपके लिए और कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूँ। सो देखिए, हमारा चैप्टर फर्स्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, वेयर, व्हाट, हाउ एंड व्हेन। एनसीईआरटी के हम सारे टॉपिक हैं वो इस तरीके से कवर करेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारे टॉपिक है हम इस तरीके से कवर करेंगे। तो देखते रहिए हमारा चैनल। थैंक यू।